नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज हम छत्तीसगढ़ बजट 2022-23 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट बजट के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत में पहली बार किस राज्य सरकार ने गोबर से बने ब्रीफकेस में बजट पेश किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ राज्य ने। देश भर में पहली बार गोबर से बने ब्रीफकेस में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बजट पेश किया गया है। इसके तहत पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में विशेष कार्य करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ विधानसभा में एक नया इतिहास रचा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट 2022 पेश करने के लिए जिस ब्रीफकेस का इस्तेमाल किया है वो चमड़े या जूट का नहीं होकर गोबर के बाई प्रोडक्ट से निर्मित है। मुख्यमंत्री के द्वारा बजट के लिए इस्तेमाल किए गए इस ब्रीफकेस को गोबर के पाउडर से तैयार किया गया है, जिसे महिला स्व सहायता समूह की दीदी नोमिन पाल द्वारा बनाया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने मां लक्ष्मी के प्रतीक के रूप में गोधन से निर्मित ब्रीफकेस का इस्तेमाल किया है। इस ब्रीफकेस का निर्माण नगर निगम रायपुर के गोकुल धाम गोठान में काम करने वाले एक पहल महिला स्व सहायता समूह की दीदियों ने गोबर एवं अन्य उत्पादों के इस्तेमाल कर बनाया है। इसे 10 दिनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया है। बजट के लिए विशेष तौर पर तैयार किए गए इस ब्रीफकेस के हैंडल और कॉर्नर कोंडागांव शहर के समूह द्वारा बस्तर आर्ट कारीगर से तैयार करवाया गया है और इसके ऊपर गोमय वसते लक्ष्मी लिखा गया है। यह बजट 9 मार्च को पेश किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जारी किया गया छत्तीसगढ़ बजट 2022-23 राज्य के किस क्रम का बजट था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 22वां। छत्तीसगढ़ सरकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा जारी किया गया छत्तीसगढ़ बजट 2022-23 राज्य का 22वां बजट था, जबकि यह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यकाल का चौथा बजट था। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी ग्रामीण कृषि भूमिहीन मजदूर न्याय योजना की सहायता राशि 6,000 रुपये से बढ़ाकर कितना किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 7,000 रुपये। छत्तीसगढ़ की बजट 2022-23 के तहत राजीव गांधी कृषि भूमिहीन मजदूर न्याय योजना की सहायता राशि 6,000 रुपये से बढ़ाकर 7,000 रुपये किया जाएगा। इस योजना में आदिवासियों के देव स्थलों पर पूजा करने वाले पुजारी बैगा गुनिया माझी को भी शामिल किया गया है। इन्हें भी राज्य शासन द्वारा राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अनुरूप लाभ दिया जाएगा। यह प्रावधान आगामी वर्ष से लागू होगा। इस योजना के तहत राज्य में 10 लाख से अधिक कृषि भूमिहीन मजदूर लाभान्वित होंगे। बता दें कि जिला स्तर पर योजना के सफल क्रियान्वयन एवं निगरानी तथा शिकायतों के निवारण के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है। इस योजना के तहत बजट में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य बजट 2022 में चिराग परियोजना के तहत कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 200 करोड़ रुपए। बजट 2022-23 में चिराग परियोजना के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बता दें कि चिराग परियोजना का शुभारंभ 24 नवंबर 2021 को किया गया था। इस परियोजना के तहत विश्व बैंक की सहायता से 1735 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी गई है। यह परियोजना छत्तीसगढ़ के बस्तर और सरगुजा संभाग सहित 14 जिलों में लागू की गई है। इसमें 25 विकासखंड शामिल हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ बजट 2022-23 में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 6,000 करोड़ रुपए का। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बजट 2022 में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए 6,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। योजना के तहत खरीफ वर्ष 2021 से धान के साथ खरीफ की प्रमुख फसल मक्का, कोदो, कुटकी, सोयाबीन, अरहर तथा गन्ना उत्पादक कृषकों को प्रति वर्ष 9,000 रुपये प्रति एकड़ अनुदान सहायता दी जा रही है। और यदि वर्ष 2020-21 में जिस रकबे से किसान द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान विक्रय किया गया था, यदि वे धान के बदले कोदो, कुटकी, गन्ना, अरहर, मक्का, सोयाबीन, दलहन, तिलहन, फोर्टिफाइड धान, केला, पपीता लगाते हैं अथवा वृक्षारोपण करते हैं तो उसे प्रति वर्ष 10,000 रुपये अनुदान सहायता राशि दी जाएगी। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री रेशम मिशन के तहत राज्य के किस जिले में ककून बैंक की स्थापना की जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बस्तर जिले में। मुख्यमंत्री रेशम मिशन के तहत रेली कोकून का क्रय करने के लिए
बस्तर जिला के जगदलपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम नानगुर में ककुन बैंक की स्थापना की जाएगी। इस संग्रहित रैली ककुन को 200 स्व सहायता समूहों को धागाकरण के लिए वितरित किया जाएगा और इन 200 स्व सहायता समूहों के लगभग 4000 महिलाओं को प्रति माह 6 से 7000 तक की अतिरिक्त आय प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न है, प्रदेश के बजट 2022-23 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1703 करोड़ रुपए। छत्तीसगढ़ के बजट 2022-23 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए 1702 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रदेश के किस संभाग में डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स नाम से नए कैडर का गठन किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बस्तर संभाग में। बस्तर संभाग में कार्यरत सहायक आरक्षकों को वेतन भत्तों तथा पदोन्नति का लाभ देने के लिए डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स नाम से नवीन कैडर का गठन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रदेश में बजट 2022-23 के दौरान 5 HP कृषि पंपों को निःशुल्क विद्युत प्रदान करने के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2600 करोड़ रुपए। प्रदेश में 5 HP कृषि पंपों को निःशुल्क विद्युत प्रदान करने के लिए बजट 2022-23 में 2600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके तहत 4,80,000 कृषकों को कृषि पंपों के संचालन हेतु रियायती दर पर बिजली प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न है, राज्य में शहरी निर्धन परिवारों के लिए मोर जमीन मोर मकान तथा मोर मकान मोर चिन्हारी योजना के तहत कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 450 करोड़ रुपए। प्रदेश के बजट में निर्धन परिवारों के लिए मोर जमीन मोर मकान तथा मोर मकान मोर चिन्हारी योजना के तहत 450 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, इस वर्ष के बजट प्रावधान के तहत राज्य के किस जिले में इंटीग्रेटेड पैक हाउस की स्थापना की जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी दुर्ग जिले में। इस वर्ष के बजट में राज्य के दुर्ग जिले में इंटीग्रेटेड पैक हाउस की स्थापना का प्रावधान किया गया है। यह अत्याधुनिक प्रसंस्करण केंद्र होगा जिसमें उत्पाद को धोने, छांटने, पैकेजिंग करने और ग्रेडिंग करने आदि का काम अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा किया जाएगा। साथ ही कृषि व उद्यानिकी उत्पादों को सुरक्षित भंडारण के लिए भी उपयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का बजट 2022-23 का बजट अनुमान कितने करोड़ रुपए का है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1,04,000 करोड़ रुपए का। प्रदेश का वर्ष 2022-23 के लिए बजट अनुमान 1,04,000 करोड़ रुपए का है, जो कि गत वर्ष की बजट अनुमान 2021-22 की तुलना में बजट अनुमान 2022-23 में 7% की वृद्धि हुई है। प्रदेश के बजट प्रावधान के तहत राज्य के किस जिले में मलखम्ब दक्षता के विकास के लिए मलखम्ब अकादमी की स्थापना की जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नारायणपुर जिले में। छत्तीसगढ़ बजट 2022-23 के प्रावधान के तहत राज्य के नारायणपुर जिले में मलखम्ब दक्षता के विकास के लिए मलखम्ब अकादमी की स्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न है, राज्य बजट 2022-23 के तहत प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत कितने परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 48.60 लाख परिवारों को। प्रदेश के बजट 2022-23 में जल जीवन मिशन के तहत राज्य के 48.60 लाख परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए बजट में 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बता दें कि जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल 2019 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है। इस योजना की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2019 के केंद्रीय बजट में की थी। इसका उद्देश्य 2024 तक हर ग्रामीण घर में नल का पानी उपलब्ध कराना है और इस मिशन के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने अगस्त 2021 में घोषणा किया है कि सितंबर 2023 में राज्य के हर घर में नल कनेक्शन पहुंच जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रदेश में सिंचाई हेतु नवीन कार्य योजना के लिए बजट में कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 300 करोड़ रुपए। प्रदेश के बजट 2022-23 में सिंचाई के लिए नवीन कार्य योजना के तहत 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके तहत कुल 1705 नवीन कार्यों का प्रावधान बजट में किया गया है,
जिससे 2,32,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित की जाएगी। बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2021-22 के तहत मार्च 2021 की स्थिति में वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई योजनाओं से सृजित सिंचाई क्षमता 21.34 लाख हेक्टेयर हो गई है। अगला प्रश्न है, प्रदेश के बजट में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1200 करोड़ रुपए का। प्रदेश के बजट 2022-23 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और वहीं प्रदेश में स्वास्थ्य अधोसंरचना के लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन एवं 15वें वित्त आयोग अनुदान के अंतर्गत 580 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में छत्तीसगढ़ हर्बल्स ब्रांड के उत्पादों का विक्रय राज्य के कितने संजीवनी केंद्रों से की जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 30 संजीवनी केंद्र से। प्रदेश के बजट प्रावधान के तहत छत्तीसगढ़ हर्बल्स ब्रांड के उत्पादों का विक्रय राज्य के 30 संजीवनी केंद्रों से की जाएगी। इसके साथ साथ राज्य के प्रत्येक नगरीय निकाय में सी मार्ट की स्थापना भी की जाएगी, जहां स्व सहायता समूह के उत्पादों का विक्रय किया जाएगा और इसके लिए बजट में 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, नेशनल फैमिली हेल्थ 5 के तहत वर्ष 2020-21 में प्रदेश में संस्थागत प्रसव का प्रतिशत कितना हो गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 85.7%। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के तहत वर्ष 2020-21 में प्रदेश में संस्थागत प्रसव का प्रतिशत 85.7% हो गया है, जबकि यह प्रतिशत नेशनल फैमिली हेल्थ 4 के तहत 2015-16 में 70.2% थी। वहीं इसके साथ आपको यह भी बता दें कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के मुताबिक राज्य में कुपोषण का प्रतिशत 31.3% है, जबकि कुपोषण का राष्ट्रीय दर 32.1% है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के बजट 2022-23 के मुख्य 10 विभागों में विभागवार बजट प्रावधान किस क्षेत्र में सर्वाधिक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्कूल शिक्षा। छत्तीसगढ़ राज्य के बजट 2022-23 के मुख्य 10 विभागों में विभागवार बजट का प्रावधान स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक है, जो कि 16,522 करोड़ रुपए है। और इसके बाद क्रमशः एग्रीकल्चर, पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट और पब्लिक वर्क पे है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में महात्मा गांधी ग्रामीण उद्योग पार्क की स्थापना के लिए बजट में कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 600 करोड़ रुपए। प्रदेश के बजट 2022-23 में महात्मा गांधी ग्रामीण उद्योग पार्कों की स्थापना के लिए बजट में 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बजट में फसल बीमा योजना के लिए कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 575 करोड़ रुपए। फसल बीमा योजना के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बजट 2022-23 में 575 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 323 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021-22 के लिए छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी का क्षेत्रवार घटक प्रचलित भाव पर किस क्षेत्र में सर्वाधिक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उद्योग क्षेत्र में। प्रदेश में वर्ष 2021-22 के लिए जीएसडीपी का क्षेत्रवार घटक प्रचलित भाव पर उद्योग क्षेत्र में 40% सर्वाधिक है, जबकि सेवा क्षेत्र में 33%, कृषि क्षेत्र में 20% और उत्पादन कर एवं सब्सिडी के अंतर में 7% है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में बजट 2022-23 में प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत कितने सोलर पंपों की स्थापना का प्रावधान है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 10,000 सोलर पंप। प्रदेश के बजट 2022-23 में प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके तहत प्रदेश में 10,000 सोलर पंपों की स्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न है, प्रदेश में सौर सुजला योजना के लिए बजट में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 416.90 करोड़ रुपए। प्रदेश के बजट 2022-23 में सौर सुजला योजना के लिए लगभग 417 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
इस योजना के प्रावधान के तहत प्रदेश में 3 HP एवं 5 HP के 15,000 अतिरिक्त सिंचाई पंपों की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा बजट के कुछ अन्य विशेष प्रावधान हैं, जैसे मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके तहत शासकीय भवनों जैसे विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी आदि तक पहुंचने के लिए पक्की सड़कों का निर्माण किया जाएगा। राज्य के कैंपा मद के अंतर्गत विविध कार्यों के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके तहत वनों में भूजल संरक्षण तथा वन प्राणियों के रहवास में सुधार किया जाएगा। प्रदेश के जगदलपुर के बाद अब कोरबा, दंतेवाड़ा, शक्ति, शिवनगर, चंद्रपुर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं मिशन अमृत 2.0 के तहत 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके तहत राज्य में स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल हर घर में नल जल कनेक्शन के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के विभागीय बजटवार 2022-23 में किस मंत्री को सर्वाधिक बजट मिला है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम को। छत्तीसगढ़ के बजट 2022-23 में विभागीय बजट के मामले में स्कूल शिक्षा एवं आदिम जाति विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम सबसे धनवान हैं। इस वित्तीय वर्ष 2022-23 के 1,12,000 करोड़ के बजट में अकेले डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम के विभागों को 38,231 करोड़ रुपए मिले हैं, जबकि इसमें दूसरे नंबर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, जिन्होंने अपने विभागों को 12,681 करोड़ रुपए दिया है। इसमें 11,196 करोड़ रुपए के विभागीय बजट के साथ तीसरे स्थान पर TS सिंहदेव हैं, जबकि 11,143 करोड़ रुपए के विभागीय बजट के साथ चौथे स्थान पर ताम्रध्वज साहू हैं। बता दें कि डॉक्टर प्रेमसाय टेकाम के पास आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति के विकास की भी जिम्मेदारी है। राज्य की आधी आबादी में इन दोनों वर्गों का हिस्सा 44% से अधिक है। यह किसी विभाग को मिला सबसे बड़ा बजट है।